भारत में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप। अब तक 90,000 के पार हुई कोरोना से संक्रमितों की संख्या। 2,872 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अब तक करीब 31,000 लोगों को किया जा चुका है ठीक। आज देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण होगा खत्म। कल यानी 18 मई से शुरू होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। चौथे चरण में दी जा सकती हैं कुछ ज्यादा रियायतें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते 25 मार्च से लागू है देश में पूर्णबंदी। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर आज सुबह 11 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री। आर्थिक राहत के 5वें चरण का करेंगे ऐलान। चौथे चरण में वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का किया था ऐलान। लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो। सफर टोकन के लिए बदले जाएंगे कई नियम। यात्रियों के शरीर का तापमान जांचने, सीटों और प्लेटफॉर्म के फर्श पर 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए स्टिकर चिपकाने जैसी तैयारियों में जुटा डीएमआरसी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए की बड़ी घोषणा। कहा रेलवे किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को है तैयार। जिलाधिकारियों को जिले में फंसे प्रवासी मजदूरों की सूची के साथ प्रदेश के नोडल अधिकारी के माध्यम से करना होगा आवेदन। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों का उमड़ा हुजूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई एंट्री। मजदूरों में दिखा गुस्सा। औरैया हादसे के बाद सख्त हुई योगी सरकार। रेंटल हाउसिंग स्कीम शुरू करने की तैयारी में हरियाणा सरकार। हाउसिंग फॉर ऑल नाम के एक विभाग का किया गया गठन। सरकार ने कहा महामारी और संकट के इस दौर में कोई भी व्यक्ति छत से न रहे महरूम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने किया हमला। पुलिस के एक हेड कांस्टेबल शहीद। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के जिले में फ्रिसल में मुख्य चौक पर पुलिस और सीआरपीएफ पर बरसाई थीं गोलियां। कोरोना संकट के बीच ओडिशा में साइक्लोन अल्फाम ने दी दस्तक। ओडिशा ने की मांग 18 मई से 3 दिन तटवर्ती इलाकों में न चले कोई ट्रेन। मछुआरों को भी तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह। टीम इंडिया श्रीलंका दौरे के लिए तैयार। बीसीसीआई ने दिए संकेत। आज बीसीसीआई बोर्ड की हो सकती है बैठक। टीम इंडिया को जुलाई में 3 वनडे 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए करना है श्रीलंका का दौरा। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 46,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 3,12,000 के पार हुआ मौतों का आंकड़ा। अब तक 18 लाख लोगों को किया गया ठीक। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 1237 लोगों की हुई मौत। अब मृतकों की संख्या पहुंची 88,000 के पार। 14,84,000 से ज्यादा लोग अब भी वायरस से संक्रमित। लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के विरोध में यूरोप के कई शहरों में लोगों ने किया प्रदर्शन। पोलैंड में प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले। लंदन के हाइड पार्क में इकट्ठा भीड़ से कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। जल्द लॉकडाउन में राहत देने जा रही है स्पेन की सरकार। सोमवार से लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे होटल और कुछ सार्वजनिक स्थान। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कीटाणुनाशक का छिड़काव नहीं करने की दी सलाह। WHO ने कहा इससे लाभ की जगह ज्यादा होगा नुकसान। कोरोना वायरस से खात्मे के लिए कीटाणुनाशक का किया जा रहा है छिड़काव। अमेरिका में अप्रैल में फुटकर विक्रेताओं के कारोबार में मार्च की तुलना में 16.4% की गिरावट दर्ज हुई। खुदरा स्टोर चलाने वाली कंपनियों के लिए कारोबार संभालना हुआ मुश्किल। अमेरिका और चीन में बढ़ रही है तकरार। अमेरिकी सरकार ने चीन की टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुआवेई पर लगाए कुछ नए प्रतिबंध। हुआवेई की अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की क्षमता पर लगाया अंकुश। कर्ज की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार, लेकिन बैंक नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। छोटी कंपनियों को लोन देने से कतरा रहे हैं बैंक। रिजर्व बैंक में जमा कर रहे हैं अपना पैसा। बैंकों की ओर से RBI के पास जमा रकम में हुई वृद्धि। श्रम कानून में बदलाव को लेकर ट्रेड यूनियन का हल्ला बोल। ट्रेड यूनियनों ने 22 मई को बुलाई देशव्यापी हड़ताल। लॉकडाउन में कई राज्यों ने श्रम कानूनों में किया है बड़ा बदलाव। दुनिया भर के कई धनी लोगों की संपत्ति पर भी पड़ा कोरोना वायरस का असर। ब्रिटेन के सबसे धनी लोगों में शुमार जेम्स डायसन की संपत्ति में बीते 1 दशक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। हिंदुजा बंधु की संपत्ति में भी करीब 6 अरब पाउंड की गिरावट।